बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की ऐसी कहानी जिसने बदल दी नौजवान क्रिकेटर्स की जिंदगानी। जानकर रह जाएंगे आप भी दंग। मचाया वैभव ने वर्ल्ड क्रिकेट में हड़कंप। एक दिन में 500 से ज्यादा गेंदें खेली, फिर चलाई वैभव ने मैदान में रनों की गोली। कर दिखाई ऐसे कमाल, अब बिहार कर रहा युवा खिलाड़ी का गुणगान। जानिए वैभव की अनसुनी कहानी। मिट्टी की खुशबू से उठता है जो अरमान, बिहार की धरती लिखती है उसका नाम। वैभव बना मेहनत की पहचान, समस्तीपुर से गूंजा उसका गुणगान। ये चंद लाइनें वैभव सूर्यवंशी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बिहार के लाल ने जिस तरह से तांडव काटा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने वाले वैभव का गुणगान अब देश ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं वैभव ने इस मुकाम को पाने के लिए क्या कुछ किया, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला? आप भी जानेंगे तो हैरान होंगे और उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो समस्तीपुर की गलियों में जब हल्की ठंड घुली होती थी तो एक पिता अपने छोटे से बेटे को जगाता था। बैग कंधे पर टंगा होता था और टिफिन पहले से तैयार रखा होता था, क्योंकि सामने 90 किलोमीटर दूर पटना का लंबा सफर होता था। कभी बस से तो कभी पुरानी कार से ये यात्रा तय होती थी। रास्ता जरूर लंबा था, लेकिन सपना उससे भी बड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की कहानी थी, जिद की कहानी थी, जिसे वैभव ने जिया और आज वो कर दिखाया जिसकी गूंज पूरे दुनिया में क्रिकेट के गलियारों में सुनाई देती है। बताया जाता है कि वैभव में हर दिन 500 गेंदें खेलने की जिद थी और यही जिद आज बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को देश के सामने खड़ा कर चुकी है। दावा है कि वैभव का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी जब पटना में सुखदेव नारायण इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फॉर्म लेने जाते थे तो कई बार 90 किलोमीटर का रास्ता साइकिल से तय करते थे। सोचिए, इतनी लंबी दूरी सिर्फ एक फॉर्म के लिए। घर की हालत बहुत मजबूत नहीं थी, पैसे कम थे लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी, संसाधन कम थे लेकिन इरादा मजबूत था। सालों बाद वही पिता अपने 8 साल के बेटे वैभव को लेकर पटना के कोच मनीष ओझा के पास पहुंचे। तब एक परिवार पर कर्ज चढ़ चुका था, खेती की जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा था, लेकिन सपना जिंदा था। ओझा ने छोटे से वैभव को देखा और समझ लिया कि बच्चे में कुछ खास है। फिर भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटे खिलाड़ी को धीरे धीरे तैयार करना पड़ता है। पटना के अनीसाबाद में छोटी सी अकादमी में वैभव का रोज का रूटीन अलग ही था। वो एक दिन में 500 से ज्यादा गेंद खेलते थे। अगर एक गेंदबाज थक जाता तो दूसरा आ जाता। उनके पिता पूरे दिन वहीं बैठकर अभ्यास देखते रहते। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन हर शॉट पर नजर रखते थे। जिस दिन पटना जाना संभव नहीं होता था उस दिन समस्तीपुर के घर की छत पर अभ्यास होता था। अगले दिन के लिए गेंदबाजों को पहले से बुलाया जाता था। शुरुआत में कोच ओझा ने अंडर आर्म गेंद से अभ्यास कराया, क्योंकि वैभव बहुत छोटे थे और तेज गेंद से चोट लग सकती थी। लेकिन 6-8 महीने बाद जब रोबो आर्म मशीन से लगभग 130 की रफ्तार की गेंद डाली गई तो वैभव ने बिना घबराए उस स्पीड के साथ खुद को ढाल लिया। ये देखकर कोच भी हैरान रह गए। तभी उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का सामान्य नहीं बल्कि आगे चलकर बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। और ये सच भी हुआ। आज वैभव का गुणगान हर कोई करता है। उनकी बल्लेबाजी ने जो दम दिखाया उसके फैन तो विराट के जिगरी दोस्त एबी डिविलियर्स भी हो गए, जिसका गुणगान उन्होंने खुद अपने चैनल पर किया। अब वैभव पूरी दुनिया के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक आइडल बन गए। अब आगे उनका जलवा और कितना दिखता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।